नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये है आपकी हिस्ट्री की क्लास। जो लोग एकदम नए हैं मैं उनको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री में एकदम क्लास मिलती है, पूरी तैयारी फ्री करवाई जाती है। बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी क्लासेस चलती हैं और बहुत सारी क्लासेस पहले से हो चुकी हैं, लगातार क्लासेस आपको मिल भी रही हैं। तो जो लोग एकदम नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि कोई भी वीडियो उनसे मिस ना हो। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने बात किया था इरविन तक। तो इरविन तक हमने पूरी बात कर ली थी कि इरविन के टाइम पर जो डेवलपमेंट हुए थे उनको देख लिया था। अब हम उससे आगे बात करेंगे और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लॉर्ड वेलिंगटन से, ठीक है ना। तो लॉर्ड वेलिंगटन जो हैं ये 1931 से लेकर के 1936 तक वायसराय रहते हैं और इनके टाइम पर क्या हुआ, जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय है, ठीक है ना, वो आया था। इसके द्वारा ही एक प्रयास किया गया था लड़ाने का। अंग्रेज़ों ने दलितों को, मुस्लिमों को, हिंदुओं को आपस में जो लड़ाने का प्लान बनाया था ना, वो इसी के टाइम पर आया था, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में इन्हीं के टाइम पर होता है। और जो पूना पैक्ट है, यानी कि लड़ाने के बाद में एक समस्या पैदा हुआ। मैं कहता था ना कि अंबेडकर जो है वो जो है अंग्रेज़ों के ज़्यादा करीब होते थे इन जो है कांग्रेस के अलावा। तो एक तरीके से वो अपने समुदाय के लिए लड़ रहे थे, लेकिन कई बार वो एक जो है भारत की आज़ादी का जो है एक जो रास्ता निकल रहा था उसमें ही एक समस्या खड़ी हो जा रही थी कांग्रेस और अंबेडकर के बीच में। तो हुआ क्या कि बात किया अंग्रेज़ों ने कि हम दलितों के लिए अलग से एक इलेक्टोरल बनाएंगे। तो उसके विरोध में गांधी जी ने पूना जेल में, उस वक्त गांधी जी बंद थे और वहीं पर उन्होंने क्या किया, अनशन कर दिया और कहा कि नहीं, ये तो मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि समाज जो है टूट जाएगा। समाज क्या होगा, टूट जाएगा। और अगर आप जो है, क्योंकि मुस्लिम के लिए जो अलग इलेक्टोरल थी उसकी मांग को 1916 में स्वीकार करके देख चुके थे, क्योंकि उसके बाद में देखा कि खिलाफत आंदोलन तो सफल उस तरीके से हुआ नहीं, गांधी जी ने नेतृत्व भी कर दिया। और उसके बाद में जो चिंगारी लगी, जिन्ना का स्वरूप बदल गया, उन्होंने द्विराष्ट्र राष्ट्र की बात करनी स्टार्ट कर दी, पाकिस्तान का उदाहरण सामने आने लगा। तो ये भूल दोबारा कांग्रेस नहीं कर सकती थी कि एक नया वर्ग जो है लड़ाई के लिए खड़ा हो जाए। अगर दलित को उस वक्त अलग इलेक्टोरल मिल गया होता तो भारत का स्वरूप कुछ और होता हो सकता था, उसका कुछ और खंड करवा के ही अंग्रेज मानते। लेकिन गांधी जी जिद पर अड़ गए और उन्होंने अनशन कर दिया। तो 1932 में एक समझौता होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच में पूना जेल में, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। और इस समझौते में बात किया गया कि जो है अंग्रेज़ों की जब सत्ता खत्म होगी तो हम दलितों के लिए कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन उन्हें अलग इलेक्टोरल देना, उन्हें एक दूसरे से दूर कर देना है, उन्हें समाज से काट देना है। और ये गांधी जी ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसी के बाद से गांधी जी ने दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग स्टार्ट किया। तो हरिजन कहते थे वो दलितों को, ठीक है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पर ही, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण इवेंट जो हैं वो लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पर हुए, जो कि 1931 से 36 के बीच में भारत के वायसराय थे। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिथिंगो, जो 1936 से लेकर के 1944 तक इनका एक बड़ा कार्यकाल होता है। और इनके टाइम पर क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध। आप जानते हैं कि 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो भारत का वायसराय कौन था, कई बार सवाल पूछा गया है। तो जवाब क्या होगा, लॉर्ड लिथिंगो, ठीक है ना। और इसके बाद में कांग्रेस की जो मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था, क्योंकि हो क्या रहा था कि जो भारतीय सैनिक अंग्रेजी सेना में शामिल थे उनको विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। तो इसका विरोध किया कांग्रेस ने और 1936 के जो चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बना ली थी डिफरेंट स्टेट में, वहाँ पर उन्होंने इस्तीफा देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद में त्रिपुरी संकट होता है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है। त्रिपुरी संकट आप जानते हैं कि क्या है। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में एक लड़ाई हुई। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के जो खड़ा किए गए पट्टाभी सीतारामैया थे उनके बीच में मतभेद हो गया था। हालांकि अध्यक्ष का पद सुभाष चंद्र बोस जीते, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। ये घटना 1939 की है। उसके बाद में इस्तीफा दे करके उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया और उस
त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जीते थे जो है सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभ सितारामैया हारे थे, लेकिन अध्यक्षता किसने की थी उस सेशन की? तो वो किया था बाबू राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? बाबू राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जो कि भारत के प्रथम प्रेसिडेंट भी बने और संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष भी यही थे। तो यहाँ पर सवाल आपसे अगर ये पूछा जाए कि अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है ना। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग कब हुई? 1940 में हुई। इस समय वायसराय कौन है? लॉर्ड लिथनगो हैं, और इन्हीं के टाइम पर अलग पाकिस्तान बनाने की मांग किया गया, लाहौर संकल्प लिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, और जिसके नेता बने मोहम्मद अली जिन्ना। वही मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने मार्लो मिंटो सुधार का विरोध किया था कि इसमें अलग इलेक्ट्रोल की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात हो रही है। 1940 में उन्हीं जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग रख दी, और आधार क्या था? हिंदू और मुसलमान ही। तो वो जिन्ना और इन जिन्ना में बड़ा अंतर था। उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव आता है लिथनगो के द्वारा अंग्रेजों जो है कांग्रेस के समक्ष, लेकिन कांग्रेस उसे ठुकरा देती है 1940 में। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया जाता है 1941 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना भाई साहब। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कब हुआ ये याद कर लेना, 1941 में हुआ। वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथनगो था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, ये ट्रिपल स्टार वाला सवाल है। उसके बाद में क्रिप्स मिशन आता है, स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष होते हैं 1942 में। क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है क्योंकि इसका समझौता नहीं हो पाता है कांग्रेस के साथ में। और उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में। इस समय लिथनगो ही वायसराय था क्योंकि वो 44 तक वायसराय था। ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्हीं के टाइम पर स्टार्ट होता है। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं लिथनगो के टाइम पर वो क्या क्या हैं? द्वितीय विश्व युद्ध है, त्रिपुरी संकट है, इसके अलावा मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष जो कार्यवाही दिवस है वो कब मनाया गया? लाहौर संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो बाद में आएगा, 16 दिसंबर को होता है। तो मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प आता है 1940 में, यानी कि अलग पाकिस्तान राज्य बनाने की मांग, और अगस्त प्रस्ताव, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन, इतने डेवलपमेंट हुए थे लॉर्ड लिथनगो के टाइम पर। इसके अलावा उसके बाद में आते हैं लॉर्ड बेबल। तो लॉर्ड बेबल 1944 से लेकर के 1947 तक रहते हैं। तो आप कहेंगे कि भारत की आज़ादी के टाइम पर कौन था? अभी आगे आएगा वो जो था। ठीक है ना। तो लॉर्ड बेबल जो है इसके बाद आते हैं, और ये अपना लाते हैं बेबल प्लान, जो है स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि उसमें विरोध हो जाता, गतिरोध की स्थिति बन जाती है। तो सी राजगोपालाचारी का CR फार्मूला भी इन्हीं टाइम पर आता है, 1944 में आता है, क्योंकि मान मनोबल चल रहा था कि भारत विभाजित ना हो। इस बीच में आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। बेबल प्लान आता है और शिमला सम्मेलन होता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना इसमें जो है शामिल होते हैं। तो ये बेबल प्लान लेकर के आते हैं। उसके बाद में कैबिनेट मिशन भी इन्हीं के टाइम पर आता है, बेबल के टाइम पर आता है कैबिनेट मिशन। फिर होता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 दिसंबर 1946 को व्यापक नरसंहार किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। ये भी किसके टाइम पर होता है? लॉर्ड बेबल के टाइम पर होता है। और एक तरीके से ऐसी स्थिति जनरेट कर दी गई थी कि अब भारत का विभाजन तो होके ही रहेगा, और वो आखिरकार हुआ भी। उसके बाद में क्लेमेंट इटली के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा किसके टाइम पर की गई? लॉर्ड बेबल के टाइम पर की गई। याद रखना, गलती ना हो, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर भारत को आज़ादी मिलती है, लेकिन आज़ादी की घोषणा क्लेमेंट इटली ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने कब किया? इन्होंने घोषणा किया बेबल के टाइम पर। यह सवाल आपको कंफ्यूज कर सकता है परीक्षा में। तो याद रखना कि घोषणा होता है बेबल के टाइम पर, लेकिन आज़ादी मिलती है लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना। आज़ादी किसके टाइम पर मिलती है? लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर मिलती है। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेकर के 1948 तक भारत के वायसराय रहते हैं, और इन्हीं के टाइम पर वो पूरा विभीषिका जो भारत के विभाजन का था वो देखा जाता है, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई।
जून 3 प्लान यानी कि 3 जून का प्लान किसके टाइम पर आया था? यह सवाल बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 3 जून का प्लान किसके टाइम पर आया था? लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर आया था 1947 में। उसके बाद में रेड क्लिफ आयोग आया लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर। क्या था इसका काम? क्या था रेड क्लिफ आयोग का काम? था भारत और पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाक के बीच में बाउंड्री लाइन का निर्धारण करना। तो इस आयोग का गठन किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया, 1947 में किया गया। और इसका काम क्या था? भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करना। और आज भी भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पर सवाल अगर पूछा जाए कि भारत अफगानिस्तान की सीमा को तो डूरंड रेखा कहा जाता है, वहीं अगर बात किया जाए कि भारत और चाइना की रेखा को क्या कहा जाता है, तो उससे क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन का क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन कहा जाता है। अगर सवाल पूछे कि भारत सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ बनाती है, तो बांग्लादेश के साथ बनाती है। अगर पूछा जाए कि सबसे कम सीमा किसके साथ बनाती है, तो अफगानिस्तान के साथ बनाती है। ये तो हो गया आपका जियोग्राफी में कहाँ पहुँच गया। फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक बनते हैं, ये भारत के थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के थे, महात्मा गांधी की संबंधी थे। इनके बेटे का विवाह महात्मा गांधी के बेटे का विवाह इनकी बेटी से हुआ था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये 1948 से 1950 के बीच में वायसराय बनते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी ये होते हैं और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी ये होते हैं, क्योंकि इसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया था। जैसे भारत एक रिपब्लिक बना तो इस पद को समाप्त कर दिया गया। वर्ष 1950 में अस्थायी रूप से यह पद समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद में किसका शासन स्टार्ट हुआ? भारतीय संविधान का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो उसका शासन आरंभ हुआ। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस तरीके से हमने 2 से 3 वीडियो में पूरी बातचीत कर लिया। वारेन हेस्टिंग्स से लेकर के कारवां सी राजगोपालाचारी तक पहुंच गया और क्या क्या महत्वपूर्ण डेवलपमेंट थी। ये 2-3 वीडियो आपको पक्का 4 से 5 प्रश्न दिलाएंगे आपके परीक्षा में सीधे सीधे। तो ये तीनों देख लेना, क्योंकि आप अगर BPSC देने जा रहे हैं या UPPSC देने जा रहे हैं या उत्तराखंड PCS देने जा रहे हैं, तो सवाल यहाँ से पक्का पूछेगा और गलत नहीं करना है। आपके लिए सारी मेहनत हो रही है, एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि उससे हमारा उत्साहवर्धन हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।